बात है ये मैनिफेस्टेशन जो है ना, दुआ बद्दुआ कब ज़्यादा काम करेगी? इड़ा पिंगला सुषुम्ना, है ना, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी चल रही हो तो कम काम करेगी, चंद्र नाड़ी चल रही हो तो ज़्यादा काम करेगी, और सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो बहुत ज़्यादा काम करेगी। सूर्य नाड़ी चल रही हो, दायां स्वर चल रहा हो तो दुआ बद्दुआ बहुत कम काम करेगी, चंद्र नाड़ी चल रही हो तो ज़्यादा काम करेगी, और सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो मारक हो जाएगी। क्या साधक को कोई प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त होता? अच्छा, हाँ, साधक को प्रोटेक्शन प्राप्त होता है या नहीं होता है? गुरु नानक देव जी के जीवन की घटना है, यही हम कह रहे थे। जो जादू मंत्र होता है ना, जादू मंत्र भी एक किस्म का मैनिफेस्टेशन ही तो है। इसमें हालांकि एक टेक्निक है कि वो जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में मूव करते हुए संबंधित व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर करके वहाँ पे वायरस डाला जाता है, वहाँ पे संक्रमण डाला जाता है, वहाँ हैकिंग की जाती है, और साइकोसोमेटिक इफ़ेक्ट्स जो है उसके बॉडी में डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की कोशिश जो है गुरु नानक देव के साथ हुई थी जब वो असम में गए थे। कौन सी देवी है वहाँ पे? कामाख्या देवी, है ना। तो वहाँ पर ये सब तंत्र मंत्र ये सब चलता है। तो वहाँ वो गए थे, तो वहाँ पर जो एक जादूगरनी थी उसने देखा कि ये बड़ा प्रभावशाली सुंदर सा व्यक्ति तो है, पेड़ के नीचे बैठ गया है, आंखें बंद करके अपनी साधना में अपने आप में लीन है। और कई लोग रहते हैं विघ्न संतोषी, अच्छा देखा तो देख के नहीं होता, तो उसने उनको छेड़ने की इच्छा हुई, छेड़ा। और छेड़ा क्या कि तरह तरह के जादू, मारक जादू जो है उनके ऊपर प्रयोग किए। तो प्रयोग करते चले गए, करते चली गई वह, और सारे उसके मारक जादू फेल होते चले गए। और बड़ा किया, और बड़ा किया, और बड़ा किया, बड़ी ताकत लगाई, और जो है उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब जाकर वो घबराई और जाकर सरेंडर कर दिया कि मैंने तो पूरा सब कुछ कर दिया, इस बंदे को कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब ये कोई नॉर्मल बंदा सचमुच में नहीं है। जाकर के चरणों में गिरी, पैर पड़े और कहा कि महाराज मुझे माफ़ कर दो। क्या हो गया, किस बात की माफ़ी मांग रही है? अरे आपको पता नहीं? बोले नहीं पता नहीं। अरे मैंने आप पे ऐसे ऐसे जादू किए खूब सारे, और आप पे प्रभाव ही नहीं हुआ। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि प्रभाव नहीं हुए? मेरे जादू के प्रभाव क्यों नहीं हुए? तो मुझे तो पता ही नहीं। अरे महाराज ऐसा मत करो, बता दो। तब उन्होंने कहा कि तुम जहाँ पर द्वैत को जिया जा रहा है, द्वंद्व को जिया जा रहा है, वहाँ पर तुम्हारा जादू काम करेगा। मैं द्वंद्व को जीता ही नहीं हूँ, है ना, मेरे पास वो गतियाँ ही नहीं। तुम जो तुम्हारा जादू है, तुम गतियों का प्रयोग कर रहे हो, तुम ज़्यादा गतियों को ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो, वहाँ तेज गति पैदा कर रहे हो। तेज गति के साथ मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जल्दी और ज़्यादा प्राप्त करना, जल्दी और ज़्यादा कुछ क्रिएट कर देना। कोई बहुत धन चाहिए किसी को, तो जल्दी और ज़्यादा क्रिएट करना चाहता है ना, उसमें गति का प्रयोग होगा ना, गति का प्रयोग होगा। गति के प्रयोग से वह जल्दी और ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो जादू भी जो जल्दी और ज़्यादा प्रयोग करने की एक वो प्रक्रिया है। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई जादूगर जादू किया, तो जादू करने के बाद वह नॉर्मली उठ के जाएगा क्या? नहीं, वह तो कमज़ोर हो चुका होगा, अपनी उसने एनर्जी खर्च कर दी ना। गतियों का प्रयोग किया मतलब अपनी एनर्जी खर्च करी ना, तभी तो जादू हुआ ना। तो वह जो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके बाद उसको जो जाके आराम करना पड़ेगा, खूब थोड़ा खाना पीना पड़ेगा, 1-2-4 दिन आराम करना पड़ेगा, तो बॉडी रिकवर करेगी, बॉडी जो है रिकवर करेगी। तो मैनिफेस्टेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो तो वह आपकी ऊर्जाओं को खाता है, इसलिए मैनिफेस्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मैनिफेस्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दुआ और बद्दुआ यह भी मैनिफेस्टेशन है, यह भी क्या है? मैनिफेस्टेशन है। दोनों से बचना चाहिए। मंगल कामना अलग चीज है,
देख लो, समझ लो, दुआ और मंगल कामना दोनों में फर्क है। दुआ का अर्थ है कि तूने मेरा फलाना फलाना भला किया तो मेरी दुआ है तुझे कि तेरा ऐसा ऐसा हो जाए। तो एक किस्म का मैनिफेस्टेशन है, इसमें कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, वह जो निर्धारित लक्ष्य है किसी व्यक्ति, किसी संकुचित दायरे का, तो इसमें जो है अपनी ऊर्जाओं का खर्च होगा। एक होता है मंगल कामना। मंगल कामना होती है ना, तो वह सबका मंगल हो, मंगल कामना होती है नहीं, तेरा मंगल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली मंगल कामना तेरा मंगल हो जैसी नहीं होती। मंगल कामना सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को भी दुख ना हो, सबका मंगल हो। सबका इन द सेंस सभी मनुष्यों का नहीं, सभी जीव जंतुओं का ही नहीं, सभी वनस्पतियों का नहीं, सबका, पत्थर का, ईंट का, है ना, सभी वस्तुओं का, सबका मंगल हो। उसमें सब समाता है, उसके बाहर कोई नहीं रहता। जब यह मंगल कामना होती है, उस मंगल कामना के साथ में होता क्या है कि कॉस्मिक एनर्जी के साथ में हम अलाइन हो जाते हैं। वहाँ खूब एनर्जी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा आ जाती है। वहाँ पर वह एनर्जी आ भी जाती है। दुआ बद्दुआ वाला जो कहीं एक छोटे दायरे में किसी चीज़ को घुसाने की कोशिश कर रहे हो, बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा? छोटे दायरे में कर रहे हो तो अपनी ऊर्जाओं का हम वहाँ व्यय कर रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को वहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी आकर सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुम छोटे दायरे में जा रहे हो। किसी दायरे में तुम कुछ करना चाहते हो, तो किसी भी दायरे में तुम करते हो तो थकते हो, ठीक है ना। अपने परिवार, अपने लिए सब धन कमाओगे तो ज़्यादा थकोगे, अपने परिवार के लिए कमाओगे तो थोड़ा कम थकोगे, क्योंकि अपने लिए नहीं कमा रहे, अपने परिवार के लिए कमा रहे हो। और दानी स्वभाव के व्यक्ति हो, दान धर्म करते रहते हो, तो तुम बहुत कम थकोगे। अस्तित्व तो तुम्हें थकने भी नहीं देगा, है ना। जो दान धर्म करता है, इस स्वभाव का निरपेक्ष भाव से करता है, तो वह थोड़ा प्रयास करता है, उसके ज़्यादा आ जाता है, अपने आप ज़्यादा आता है, और ज़्यादा बांट देता है कि जी क्या करूँगा, ज़्यादा इसको बांट देता हूँ, उसको और ज़्यादा आ जाता है। कम प्रयास करता है, उसमें भी थकता नहीं है, और आ जाता है, उसको थकान कम होती है। जो सिर्फ स्वार्थ से जिएगा, सिर्फ मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा थकता है। छोटे दायरों को जीने वाला ज़्यादा थकता है, जो बड़े दायरों को जीता है वो कम थकता है। और इस प्रकार से जो मंगल कामना है समस्त के लिए है, वह थकान नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो जब दूसरों का ही भला कल्याण खूब काम करते रहते हैं, थकते ही नहीं। कुछ लोग का स्वभाव होता है ऐसा कि कहीं कोई भूकंप आ गया, पहुंच गए वहाँ पे, लगे हैं सेवा में, दूसरों को खाना दे रहे, खुद खाना भूल गए। दूसरों को करे इनको सोने को मिल जाए, इनका यह हो जाए, इनका वह हो जाए, इनका वह हो जाए, सब करते चलते हैं, खुद का ख्याल ही नहीं है। और देखो तो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, वो खाना नहीं खाया तब भी ज़्यादा पुष्ट हैं, वो सोए नहीं तब भी ज़्यादा ताजगी से भरे हुए हैं। और जो है फिट एंड फाइन, मस्त, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनका स्वरूप खिलता हुआ अलग ही क्वालिटी हो जाती है। हमें किसी को आशीर्वाद देना है तो क्या देना चाहिए? आशीर्वाद देने में तो बस यही होता है कि भाई तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, अस्तित्वगत रूप से तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, अस्तित्वगत रूप से, मतलब उसको अस्तित्व के साथ अलाइन कर दो। अपनी ऊर्जाओं से मत करो, उसको अस्तित्व की ऊर्जा के साथ अलाइन करो। तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, है ना, अस्तित्वगत रूप से हो।
और अस्तित्वगत रूप से मतलब कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक रिदम के माध्यम से यदि कुछ होगा तो क्या होगा? वो सचमुच में मंगल होगा, सचमुच में कल्याण होगा। वह मंगल कामना कैसी है कि कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाओ, कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाओ। सबसे बड़ी मंगल कामना यही, तुम्हारा अपना सेपरेशन विड्रा हो। दूध हो ना हो, फूल हो, क्या पूतो फलो, ये कोई देने वाले आशीर्वाद नहीं है, ये देने वाला आशीर्वाद नहीं है। एक ऐसे संत हुए, काफी बुजुर्ग संत थे, तो उनके साथ हमें अच्छा लगता था। उनके जो चाहने वाले काफ़ी लोग थे, वो संयोग से हमारे भी प्रेम में थे, तो वो हमारे पास भी आया करते थे, उनके पास भी उनके शिष्य थे, और हमारे प्रेम में भी हमसे मिलने आते ही रहा करते थे। तो वो हमें उनसे मिलाने ले गए, बुजुर्ग से थे, आए हुए थे। तो उनके पास लोग जाते थे और चरण स्पर्श करते थे, और ये कि महाराज कुछ कृपा करो, यह समस्या थी। बोले जो राम जी की मर्जी हो जाएगा, कुछ भी बोलो, जो राम जी की मर्जी हो जाएगा। कुछ भी कहो तो बस उनका यही रहता है, जो राम जी की मर्जी होगी हो जाएगा। अब वो क्या कर रहे थे? वो अस्तित्वगत ऊर्जा के साथ में उनको अलाइन कर रहे थे कि अस्तित्वगत रूप से जो उचित होगा, यदि वैसा कुछ तुम चाह रहे होगे तो हो जाएगा। लेकिन अस्तित्वगत रूप से तुम अपने सेपरेशन को मजबूत करने के लिए कुछ चाह रहे होगे तो नहीं होगा। वो राम जी की मर्जी है, हम बीच में नहीं है। यह राम जी कौन है? कॉस्मिक रिदम, वो कॉस्मिक एनर्जी है ना। जो संत जिस राम की बात करते हैं वह राम परम है, उस परम राम की बात करते हैं। वह राम कौन है? परम है। बहुत सारे जो गहरे संत होते हैं, जब देखो तब वह राम 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 करते रहते हैं। जित देखो तित राम ही राम। वो किस राम की बात कर रहे हैं? वह जो है कॉस्मिक रिदम वाला राम है, वह परम। तो वह जो राम है उसकी मर्जी, उस अस्तित्व, एक्सिस्टेंस, राम यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, उस राम की मर्जी। मतलब उस कॉस्मिक एनर्जी के अनुरूप यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अस्तित्व तो उसमें है, होगा इस साथ में। कौन सा कल्याण? धन वाला कल्याण नहीं, वो कल्याण नहीं है ना। तुम सचमुच में सेपरेशन को विड्रा करना चाहते हो, और यह जो तुम चाह रहे हो तुम्हें सेपरेशन के विड्रा करने में सहयोगी होगा, तो अस्तित्व पूरा कर दे। पहली बात तो यह है कि जब तुम मुक्ति के मार्ग पर चलते हो और अपने बैरियर्स विड्रा करते हो, तो कॉस्मिक रिदम तो हमेशा सपोर्ट में खड़ी होती ही होती है। कॉस्मिक रिदम सदा तुम्हें हील करने के लिए तैयार है। कॉस्मिक रिदम तुम्हें कॉस्मिक रिदम बनाने के लिए तैयार है सदा। तुम अपनी सेपरेशन वाली रिदम को विड्रा कर दो। यदि तुम अपने सेपरेशन वाली रिदम को यदि विड्रा कर दो, तो कॉस्मिक रिदम तुम्हें कॉस्मिक रिदम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। इसका क्या अर्थ हुआ कि कॉस्मिक रिदम जो है, कॉस्मिक रिदम यानी दो रिदम नहीं होगी, एक ही हो जाओगे। तुम्हारी जो रिदम है, पर्सनल रिदम जो है, वह अलाइन हो जाएगी, वह भी कॉस्मिक रिदम बन जाएगी। तो आशीर्वाद तो यही होना चाहिए ना। आशीर्वाद तो दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरा आशीर्वाद के नाम पर कुछ भी दे दो, वह आशीर्वाद कैसे कहलाएगा? किसी को कह दो कि तेरे खूब धन मिले, धान्य मिले, तू समृद्ध रहे, आशीर्वाद थोड़ी ना, तो श्राप है। उस आशीर्वाद क्या है? तो श्राप दिया ना, उसे श्राप दिया कि तेरे पास खूब धन हो, धान्य हो, समृद्धि हो,
और तो एक बड़ा मैनेजर बन जाए धन को संभालने वाला, ना बड़ा चौकीदार बन जाए उस धन को, समृद्धि को की सुरक्षा करने वाला। श्राप दिया ना, वो कोई आशीर्वाद है? गौर से देखो तो आशीर्वाद नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग अपना कहते हैं कि अरे स्वामी जी ऐसा है, फलाना है, ये है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम क्या लिखते हैं कि तुम्हारा ये काम पूरा या वो नहीं, हम क्या लिख देते हैं? ब्लेसिंग्स, दैट्स ऑल, है ना। आगे पीछे कोई और छोर नहीं रहता, फूल पत्ता साथ में ओमकार का नाद, और क्या लिखा रहता है? ब्लेसिंग्स। ओम के साथ जोड़ करके ब्लेसिंग्स जोड़ दे देते हैं। तुम उस ओम की रिदम में जाकर एक हो जाओ। उस ओम की रिदम में, उस कॉस्मिक रिदम में जाकर के एक हो जाओ। तुम मांगो कुछ भी, हम देंगे भाई। और कुछ दिया ही नहीं जा सकता। और कुछ देना तो श्राप देना है ना। अभी अलग बात है कि यदि उनके भीतर की वह क्वालिटीज हों तो उस आधार पर यदि कुछ होना है तो हो जाएगा। उस आधार पर कुछ होना है तो हो जाएगा। कि वह हो सकता है कि उस के कुछ कर्म प्रारब्ध हैं जो पूरे होना चाहते हैं, और वह एक सीढ़ी हो, वह सीढ़ी जल्दी चढ़ जानी चाहिए। इस आधार पर यदि सहयोगी होता है तो वह भी घट जाएगा, वह भी घट सकता है, क्योंकि इसमें अब लंबा समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, ताकि वह अगली स्टेप्स आ जाए जिसमें मंगल और कल्याण छुपा हुआ है। हो सकता है कि इस सीढ़ी के साथ ही वैराग्य बोध आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। उस ब्लेसिंग्स में वो समाया हुआ है कि इसलिए तुम्हें धन मिल जाएगा ताकि तुम धन से जल्दी उग जाओ, है ना। समृद्धि इसलिए मिल जाएगी कि समृद्धि के चक्कर से बाहर हो जाओ। तो आशीर्वाद तो एक ही होता है कि तुम कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाओ, तुम्हारी पर्सनल अपनी रिदम प्ले करने की जो चाहना है वह विड्रॉ हो जाए।